ठीक है, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, दरअसल दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, कहा यह गया कि नसरल्लाह हानिया की मौत का बदला है, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये इजराइल की तरफ से बात कही जा रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला बदला है, ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी, अब ये इजराइल कह रहा है। मतलब आप देख रहे हैं दोनों तरफ से एक इस तरीके की लड़ाई भी नजर आ रही है, बयान जो दिए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई हुई तो और बड़ा हमला होगा, ये ईरान कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि जगह और वक्त तय करके कार्रवाई करेंगे। यानी दोनों देशों के जो राजनयिक हैं या फिर जो नेता हैं, उनकी भाषा अगर आप देखें तो उसमें पूरी तरीके से आक्रामकता नजर आ रही है। संजय कुलकर्णी साहब, आपको क्या लग रहा है कि यह लड़ाई और कहां तक जा सकती है? क्या आपको लग रहा है ईरान जिस तरह की भाषा बोल रहा है, अमेरिका तक को ऐसा लग रहा है कि घुड़की दे रहा है, ईरान कहीं और आगे तक बढ़ेगा इस मामले में? धन्यवाद अखिलेश। मैं कहूंगा कि आप देखिएगा कि ईरान जो संप्रभुता की बात कर रहा है, ईरान के बॉर्डर्स पे तो हमला हुआ ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। और ईरान के ये प्रॉक्सीज हैं जो लेबनान में है या गाजा पट्टी में है या फिर यमन में है, तो ईरान की संप्रभुता पे तो कोई असर अभी तक तो नहीं पड़ा है बिल्कुल भी। हाँ, उनके जमीन के ऊपर हानिया जो कि हमास का पॉलिटिकल लीडर था, उसको उन्होंने मारा है, तो वो तो अलग बात हुई। जहां ईरान का सवाल है, ईरान ने तो मैं कहूंगा कि जैसे अप्रैल में कहा था वैसे ही अब भी वही कह रहे हैं कि इसके बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम करेंगे, नहीं तो ये इट वाज जस्ट टोकनिज्म, जिसे जैसे सिन्हा साहब कह रहे हैं वही हिसाब किताब है। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, और अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी कहा है, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है इजराइल के लिए, कि वी स्टैंड बाय इजराइल फुली फुली फुली, मतलब हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। उनके उपराष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे अमेरिकन इंटरेस्ट को ईरान जो है के मध्य आ रहा है, तो ईरान को उसको ये परेशानी होगी। तो ऐसे हालात में अगर आप देखते हैं कि ईरान जो है, जरूर ईरान को झटका इसलिए लगा है कि ईरान को लगा कि हिजबुल्लाह, जिसको उन्होंने फंड किया, उन्होंने इक्विप किया, उन्होंने ट्रेन किया, और उनको लगा कि एक ऐसा उनके पास मोहरा है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे जब इजराइल बैकफुट पर होगा, पर वो तो हुआ नहीं। और 7 अक्टूबर से जिस प्रकार से लगातार हिजबुल्लाह जो है इजराइल के ऊपर हावी हो रहा था, नॉर्दर्न इजराइल में, जहां से तकरीबन उनके 70,000 लोग पलायन कर चुके हैं नॉर्दर्न इजराइल में ही, वैसे ही सदर्न लेबनान में भी 1,00,000 लोग पलायन कर चुके हैं। तो इजराइल को एक लग रहा है कि किस प्रकार से 1 साल से ये जो लोग पलायन कर गए नॉर्दर्न इजराइल से, उनको वहां कैसे बसाया जाए। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी खबर है सर, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। ईरान पर इजराइल जल्द कर सकता है बड़ी कार्रवाई। अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के जो तेल डिपो हैं उस पर हमला कर सकता है इजराइल। ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी आर्थिक तौर पर अब कैसे नुकसान पहुंचाया जाए ईरान को, जो उसके इससे जुड़े प्रतिष्ठान हैं उस पर हमला कर सकता है, ये खबर आ रही है। इजराइल टारगेट कर सकता है ईरान के तेल डिपो को। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी विशाल से। विशाल, क्योंकि ईरान ने जब से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है उसके बाद से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल कोई बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, जवाबी हमला होगा ये, और पलटवार बहुत बड़ा हो सकता है ईरान के ऊपर, इस तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कल इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी एक बड़ी बैठक की थी, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ में बैठक की थी, और इजराइल के रक्षा मंत्री खुद कमांड सेंटर में मौजूद थे, और तमाम जो रणनीति है वो इजराइल ने तैयार की है। और अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है कि ईरान के तेल डिपो पर इजराइल हमला कर सकता है, लेकिन इजराइल किस तरह से यह हमला करेगा इस पर और ज्यादा डिटेल्स अभी आना बाकी है। पर यह जरूर माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा, क्योंकि ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी है, न सिर्फ मिसाइलें दागी हैं बल्कि इजराइल को उकसाने का भी प्रयास किया है, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के राष्ट्रपति के बयान सामने आए हैं। जी, और देखिए युद्ध का गणित जिस तरीके से बदलता जा रहा है पूरी दुनिया में, अब टेक्नोलॉजी पर आधारित भी लड़ाइयां हो रही हैं और आर्थिक तौर पर भी होती हैं। शायद ये एक बड़ी वजह हो कि खबर आ रही है कि ईरान के तेल डिपो को निशाना कर सकता है इजराइल।